एमसीसी का पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ जो बिहेवियर है ये कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, एनटीए से ही पीडब्ल्यूडी बच्चे जूझ रहे थे, बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया और एक्स्ट्रा टाइम को लेकर जो जो भी परेशानियां बच्चों को फेस करनी पड़ी उसको तो खैर मैं डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसके बावजूद अब एमसीसी ने, जब एमसीसी काउंसलिंग शुरू हुई है, अब बच्चे एनटीए से छूटे और एमसीसी की तरफ गए तो यहां पर उनको देखने को मिला पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन, और ऐसा नोटिफिकेशन जो हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं था। इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई शेड्यूल ही नहीं है, पता ही नहीं है बच्चों के कि कब सेंटर्स पर विजिट करना है और कब तक उन्हें वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा, नहीं पता। और ऊपर से आज ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और जिसके अंदर एक बात कही गई है नोटिफिकेशन में, रूल्स में, कि वो पीडब्ल्यूडी बच्चा अपनी चॉइस फिलिंग्स ही नहीं कर सकता जो कि अपना वेरिफिकेशन ना कराए, यानी एमसीसी सेंटर पर जाकर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना ऑब्टेन करे। चलिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा, आपने बच्चों को एनएमसी के नए रूल्स के हिसाब से नोटरी कराने के लिए बच्चों को बोला कि आप नोटराइज करा लीजिए स्टैम्प पेपर, और वो सब कोर्ट और ये सब के चक्कर में बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। इधर उधर दौड़ने के बाद अब बच्चे अपने सेंटर्स की तरफ जाने शुरू हो गए तो सेंटर्स पे एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हो रही हैं, और जहां एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं वहां पर 4 दिन 5 दिन का समय मांग रहे हैं। ठीक है, और अधिकतर सेंटर्स पर बच्चों के साथ बिहेव ठीक से हो ही नहीं रहा, बच्चे भटक रहे हैं। सेंटर्स पर जाने के बाद पता चल रहा है कि सेंटर्स को पता ही नहीं है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन उनको करना है, और वो एक ऑल इंडिया सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे बिहार के अधिकतर सेंटर्स, झारखंड के सेंटर्स, उत्तराखंड के सेंटर्स, इवन गुजरात और आंध्रा के सेंटर्स का भी यही हाल है। और अब ये सोचिए कि सेंटर्स और एमसीसी के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ था, पर उस चीज का भुगतान कर रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एमसीसी ने पीडब्ल्यूडी नोटिस डाला 30 जुलाई को, 30 जुलाई के दोपहर को, जब अधिकतर हॉस्पिटल्स ऑफ हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक दिन में काउंट हो चुका। फिर बात करें 31 जुलाई की, तो मैक्सिमम सेंटर्स पर तो एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हो रही थी, सिर्फ जीएमसीएच चंडीगढ़ और बीएचयू में हो रही थी। और जीएमसीएच चंडीगढ़ तो वैसे भी सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स को ही लेता है, बाहर के बच्चों को वो लेता ही नहीं है। बीएचयू ने साफ साफ मना कर दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा नहीं होंगी, ऑफलाइन आकर कराओ। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है फोन कॉल पर तो वो कह रहे हैं कि आप दूर से आए, अपने स्टेट में ही करा लीजिए। अब ये किस तरह का बिहेवियर है? और अधिकतर सेंटर्स पर तो अभी तक एप्लीकेशंस लेना शुरू ही नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि 3, 4 या 5 अगस्त से एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। तो कब आप एप्लीकेशंस लेंगे, कब बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे? और काउंसलिंग की डेट आपने अनाउंस कर दी है, 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग। अब वो पीडब्ल्यूडी बच्चा जो वेरिफिकेशन ही नहीं करवा पाएगा तो वो चॉइस फिलिंग करेगा कैसे? तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर कराए अधिक से अधिक, ताकि ये बड़े क्रिएटर्स तक तो पहुंचे। तो ये कोई सोचे तो सही कि भाई पीडब्ल्यूडी बच्चे भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ ये बता देना कि नोटिस ये आ गया, ये आ गया, आप ऐसा कर लो, इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो रियलिटी यही है, लेकिन कोई बड़ा एजुकेटर इस पर बात नहीं करता। ठीक है, आपकी सहायता से एसवीपी इंस्टीट्यूट धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा बल दें और ज्यादा इकट्ठे हों, ताकि आपको इस प्रकार से इग्नोर ना किया जाए। अगर आप एकत्रित होकर एक आवाज नहीं बनेंगे ना बच्चों, तो इसी प्रकार से इग्नोर किए जाएंगे और इसी तरीके से आप परेशान होते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब मत करो, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे और संज्ञान में आए बात कि नीट काउंसलिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।